आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन एंड माइनर एंड कोफैक्टर हम लोग पढ़ाई किए थे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। यदि यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन हो, ये एलिमेंट दिया हो A11, A12 और A21 और A22 और इसको एक्सपांड करना हो तो क्या करेंगे? इसको 4 मेथड से एक्सपांड कर सकते हैं। पहला रो के अलॉन्ग, दूसरा रो के अलॉन्ग, पहले कॉलम के अलॉन्ग और दूसरे कॉलम के अलॉन्ग। यदि हम लोग किसी के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो यही मान हम लोग के पास आने वाला है। A11, A22 माइनस A21 और ये 12। ये माइनस कहाँ से आया, इस कंसेप्ट को देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के माध्यम से कि आखिर ये माइनस हम क्यों लेते हैं, पहले इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, उसके बाद माइनस इसको क्यों नहीं किए। तो इस कंसेप्ट को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले जो डिफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, उसको आप देखिए कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ element of any row, sum of product of element of any row or column with their corresponding cofactor is equal to the value of determinant। ये कह रहा है कि यदि हम लोग यहाँ पर आप एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए जिसका हम लोग को मान निकाला हो, 2/2 ऑर्डर का पहले लेते हैं, A11, A12, A21, A22, इसका हम लोग को मान निकालना है, एवेल्यूएट करना है। क्या कंसेप्ट कह रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, मतलब इसके एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। यदि रो के अलॉन्ग लेंगे, क्या बोले थे, 4 मेथड से इसको मान निकाल सकते हैं। हम लोग फर्स्ट मेथड से एक्सपांड करते हैं, एक्सपांडिंग along फर्स्ट रो। यदि फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट का एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट का एलिमेंट क्या है, A11, इसी का संगत इसके कोफैक्टर भी रख लेंगे, A11 प्लस सेकेंड का एलिमेंट लेंगे, इसी का संगत इसका कोफैक्टर लेंगे। अब यहां पर क्या होगा, इसका कोफैक्टर A11। अब A11 का मान हो जाएगा -1 पावर, चूंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कोफैक्टर का -1 पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 और आई जे लेते तो i + j, तो -1 पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 और एलिमेंट है A12, इसका कोफैक्टर हो जाएगा 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 अब माइनर ऑफ 1 क्या होगा, इसका भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उस रो और उसके अलॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिए, क्या बचा, A22, तो -1 A11 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 इंटू समथिंग, यहाँ हो जाएगा माइनर इसका M11 का माइनर A22 प्लस A12 -1 का क्यूब और M2 का माइनर क्या हो जाएगा, इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा, A21। अब यहां पर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1 इंटू समथिंग, यही होगा A11 A22 माइनस, देखिए -1 का क्यूब -1 प्लस माइनस A12 और A22। तो अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को जो माइनस क्यों आता है। आप कहेंगे कि सर आप पहले रो के अलॉन्ग लिए हैं तो आपके पास इतना मान आया, हम जो है दूसरे रो के अलॉन्ग लेंगे। आप एक्सपांड किए हैं पहले रो के अलॉन्ग तो आपके पास ये आया,
दूसरे रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो उसका मान क्या होगा। आप दूसरे रो के करिए या पहले कॉलम करिए या दूसरा कॉलम कीजिए, मान सबका यही आने वाला है। हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर ये एक आंसर हो गया। ऐसा नहीं कि हम पहला रो के अलोंग मान निकालेंगे फिर कॉलम से निकालेंगे, एक बार आपको आंसर करना है। नॉलेज के लिए आप देख लीजिए कि क्या सही में आता है कि नहीं। अब यहां पर हम लोग यदि दूसरे रो के अलोंग इसको एक्सपांड करेंगे, अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं कि दूसरे रो के अलोंग क्या होगा इसका मान। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग एक्सपांड करते हैं दूसरे रो के अलोंग, एक्सपांडिंग अलोंग सेकेंड रो। अब यदि सेकेंड रो के थ्रू एक्सपांड करेंगे तो सेकेंड रो का एलिमेंट लीजिए और उसी का संगत कोफैक्टर को गुना करके ऐड कर दीजिए। तो सेकेंड रो का एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो का एलिमेंट है A21 और A22। तो डिटर्मिनेंट का मान यहां पर हो जाएगा A21 और उसी का कोफैक्टर भी हम लोग को लेना है प्लस A22 और उसी के संगत कोफैक्टर भी रखना है। तो यदि हम लोग डिटर्मिनेंट का मान निकालना हो, एलिमेंट है A21, क्या हो जाएगा -1 पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 21 प्लस A22 -1 पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 22। A21 -1 पावर क्यूब क्या होगा, यहाँ पर -1 का क्यूब इंटू माइनर ऑफ 21 क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर निकालना तो इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या बचेगा A12 प्लस A22 -1 पावर 4, इस एलिमेंट का माइनर निकालिए, इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए A11। अब यहां पर हम लोग के पास -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम लोग के पास आ गया -A21 A12 और -1 पे पावर 4 है तो पॉजिटिव होगा और प्लस A22 और A11। अब हम पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं। यही हम लोग का डिटर्मिनेंट का मान हो जाता है कि A22 A11 माइनस A21 A12, यही हो गया 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान। चाहे आप सेकेंड रो से करिए या हम लोग फर्स्ट कॉलम को लेंगे तो फर्स्ट कॉलम से भी यही आएगा, सेकंड कॉलम से भी यही आएगा, मान जो है सबका सेम होगा। तो आप किसी एक के अलोंग मान इसका एवेल्यूएट कीजिए। तो नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग ये करेंगे, जो मान दिया हुआ रहता था तो इस पर हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, सिर्फ ये देखना था कि आखिर ये माइनस क्यों आता है, कहाँ से आता है। तो ये हम लोग देख लिए, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि 3/3 ऑर्डर का रहेगा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए तो क्या करेंगे, लेकिन पहले 2/2 का देखिए। यदि यहाँ पे सवाल दिया हुआ हो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट 1 ये एलिमेंट हो और इसका मान निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग करते 1 इंटू -1 या देखिए ना -1 इंटू 1 -3 इंटू 2 तो -1 -6 -7 मान हो गया। तो ऐसा नहीं कि वो हम लिखेंगे कि पहले अलोंग या दूसरे अलोंग। 2/2 का रहेगा तो डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 3/3 का रहेगा, यहाँ पे हम चूंकि ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, डायरेक्ट आप करिए, यहाँ पे नहीं लिखना पहला रो या दूसरा रो। यदि यहाँ पर इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, यही यदि यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का रहता तो क्या करते वहां पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में आया कि यदि सर जिस रो को सिलेक्ट करेंगे उसके संगत कोफैक्टर को गुना करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान आएगा। यदि ऐसा करे कि एक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दिया हो, ये एलिमेंट हम लोग के पास है, यदि हम ये ना करें कि पहला का एलिमेंट ले और दूसरा का कोफैक्टर ले ले तो क्या होगा सर। अब ये दूसरा का यदि कोफैक्टर ले लेंगे तो देखिए डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा और हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम बोल 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब 3/3 ऑर्डर का देखिए, ये हम लोग के पास एलिमेंट गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है।
तो यहाँ भी क्या करेंगे कि जिस भी रो या कॉलम के अलोंग आपको एक्सपांड करना वो लिखिए कि हम लोग पहले रो के अलोंग एक्सपांड करते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट है A11, उसी के संगत को फैक्टर ले लीजिए, प्लस एलिमेंट है 12, उसी का संगत को फैक्टर ले लीजिए, प्लस एलिमेंट है 13 और उसी का संगत को फैक्टर ले लीजिए। ये डिटर्मिनेंट का मान आ जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर ये रखते हैं तो क्या होगा, देखिए A11 माइनस 1 पे पावर 1 प्लस 1 माइनर ऑफ 11, A12 माइनस 1 पे पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 12 प्लस A13 माइनस 1 पे पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 13। अब यदि यहाँ पे इसको एवेल्युएट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे किसके अलोंग, आप पहले रो के अलोंग इसको एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग -1 पे पावर 1 प्लस 1 लिखना है। तो यहाँ एक हम लोग के पास ये आता है कि -1 पे पावर 1 जो लिखते हैं उसको यहाँ पर कोफैक्टर लिखते हैं। तो इससे अच्छा हम एक कंसेप्ट आपको यहाँ बताते हैं, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बताते हैं, साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट या तो 2/2 ऑर्डर का हो या 3/3 ऑर्डर का हो। यदि फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं। इसका एलिमेंट है A11, ये हम लोग एलिमेंट ले लिए हैं। अब ये एलिमेंट का इसका चिन्ह क्या होगा, यदि हम फर्स्ट रो का चिन्ह बोले या सेकेंड का। देखिए साइन ऑफ डिटर्मिनेंट एलिमेंट होता क्या है, साइन ऑफ एन एलिमेंट होता है इक्वल टू -1 पे पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। क्या हुआ यहाँ पर, देखिए -1 पे पावर क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। ये हम लोग देखते हैं, ये है साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यदि A11 का साइन चाहिए, साइन ऑफ एन एलिमेंट A11, क्या होगा, A11 का चिन्ह क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 1 प्लस 1। तो -1 पे पावर 2 तो पॉजिटिव होगा, 1 का स्क्वायर 2 होगा और ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह से यदि हम लोग साइन ऑफ एलिमेंट A12 निकालते हैं तो -1 पे पावर 1 प्लस 2 3 होगा, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर 1 2 और 2 1 का चिन्ह निकालते हैं तो -1 पे पावर 2 प्लस 1 तो ये हो गया नेगेटिव। और यदि A22 का साइन निकालते हैं तो -1 पावर 2 प्लस 2 तो ये हो गया पॉजिटिव। तो देखिए यदि 2/2 ऑर्डर का चिन्ह निकालना हो तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यदि 2/2 ऑर्डर का चिन्ह निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा इसका चिन्ह, A11 का पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हम लोग के पास चिन्ह आ गया। ये क्या आया, 2/2 ऑर्डर का। यदि 3/3 ऑर्डर का होगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखिए ये 1 1 है तो पॉजिटिव, 1 2 है तो नेगेटिव, 1 3 है तो पॉजिटिव, 2 1 है तो नेगेटिव, 2 2 है तो पॉजिटिव। ये आप समझ पा रहे हैं। अब इसका यूज करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम ये सवाल बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ क्या देखते हैं, पहला जो रो है इसका चिन्ह क्या है, अभी हम 3/3 का क्या देखे थे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो नहीं लिखते हैं। और यदि वहाँ पर चिन्ह यूज कर लिए हैं तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिर्फ माइनर, क्योंकि कोफैक्टर में क्या होता था,
1 का -1 पे पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। यदि ये चिन्ह का हम लोग यूज कर पा रहे हैं यहाँ पॉजिटिव तो सिर्फ माइनर लेंगे। इसका माइनर क्या होगा, इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या होगा 0 -1 -5 और 0। उसके बाद प्लस के बाद माइनस है चिन्ह में, तो माइनस ऑलरेडी है, यहाँ एलिमेंट भी -1 में है। और इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो 0 -1 3 0। उसके बाद हो जाएगा प्लस -2। अब यहाँ क्या होगा, इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 0 0 3 और -5। इसको एक्सपांड कर लेते हैं, 3 × 0 × 0 0 माइनस फार्मूला से माइनस माइनस प्लस 5 + 1 3 × 0 0 -3 और फार्मूला से माइनस 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 +3 प्लस माइनस -2 और 0 × 5 0 -0। तो हम लोग के पास 3 × -5 + 1 × 3 -2 × 0, तो क्या हुआ -15 + 3 = -12। इसका आंसर हुआ। तो यहाँ हम लोग इसको आप समझिए कि ये जो हम लोग कंसेप्ट यूज किए हैं यहाँ पर, फिर देखिए आप, यदि चिन्ह हम लोग निकाल पा रहे हैं डिटर्मिनेंट के 2/2 और 3/3 ऑर्डर का साइन यदि हमको पता है तो कैसे ये हम निकाले हैं। अभी हम लोग क्या बोले थे यहाँ पर, इसको आप समझिए। अभी हम लोग यदि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे A11, ये तो एलिमेंट है, और इसका मान निकालना हो तो हम लोग क्या बोले थे कि किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग आप डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं। हम लोग पहले रो के अलोंग निकालेंगे, तो क्या बोले थे कि इसका सबसे पहले क्या डेफिनेशन था कि उसका एलिमेंट लीजिए, उसी का कोफैक्टर, उसी का एलिमेंट लीजिए और उसी का संगत कोफैक्टर लिखिए। तो अब यहाँ पर 1 1 इंटू -1 पे पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 ले रहे थे, प्लस A12 -1 पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये तो चिन्ह है, ये साइन है, तो साइन जब पहले यूज कर लेंगे तो क्या होगा, यदि हम इसका पॉजिटिव पहले यूज कर लेते हैं A11 तो माइनर ही ना 1 1 बचेगा, और ये -1 पावर 3 तो निगेटिव पहले यूज कर पा रहे हैं तो माइनर 1 2 बचेगा। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि यदि एलिमेंट के साथ उसके माइनर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का मान आएगा, लेकिन इसका चिन्ह आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे चिन्ह हम लोग 2/2 ऑर्डर का प्लस माइनस माइनस प्लस बनाए देखे थे, और 3/3 का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, उसको यूज कर पा रहे हैं, या 3/3 हो या 2/2 का हो। तो इस तरह से हम लोग एक्सपांड कर पा रहे हैं, जैसे 3/3 का रहता है यहाँ पर, तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। ये तो आप 3/3 का डिटर्मिनेंट रहेगा और इसको सॉल्व करना रहेगा, तो क्या करेंगे, 3/3 का यदि रहा तो किसी एक रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपांड करते हैं। और नॉलेज के लिए हम लोग देखे थे कि आप 6 तरीका से इसको एक्सपांड कर सकते हैं। देखिए अब इसका मान निकालना है, तो ऐसा नहीं कि मेरा मन है तीसरे रो के अलोंग निकालने का, तो तीसरे रो के अलोंग भी निकाल सकते हैं, या पहला रो के अलोंग निकाल सकते हैं। यदि हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, क्या कहते हैं एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, अभी देख चुके हम लोग, तो इसका पहले चिन्ह क्या होता है पॉजिटिव, इसको लिखिए और उसी के संगत इसके माइनर को लिखिए, A22 A23 A32 और A33, और इसके बाद प्लस लिए माइनस लिए थे, चिन्ह होता था फर्स्ट रो का प्लस माइनस, और एलिमेंट लिख लीजिए और इस रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, A21 A23 A31 और A33। उसके बाद आप प्लस साइन यूज करते थे लास्ट में, प्लस माइनस प्लस, उस रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, तो क्या होगा A21 A22 A31 और A32, और इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान आ जाएगा। तो आप इस तरह के सवाल को आप सॉल्व करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। आगे के लेक्चर में हम इससे जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है आगे डिस्कस करेंगे।